हु इज़ अ हिंदू, हिंदू कौन है। देखो हिंदू लॉ पढ़ने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू कौन है, क्योंकि तुम चाहे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ो, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट पढ़ो या हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ो, ये समझे बिना कि हिंदू कौन है, यानी कि ये सेक्शन अप्लाई किस किस पर होता है, तुम हिंदू लॉ समझ ही नहीं पाओगे। और ये पढ़ने के लिए हम ना सिर्फ सेक्शन पढ़ेंगे बल्कि इसको समझने के लिए हम सारे इंपॉर्टेंट केस लॉज भी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं हिंदू मैरिज एक्ट की बात करूं तो सेक्शन 2 बताता है कि हिंदू कौन है। तो कोई भी इंसान जो बाय रिलीजन हिंदू है वो हिंदू है, लेकिन पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि कोई भी इंसान जो बाय रिलीजन हिंदू है वो हिंदू तो है, और ये इंक्लूड करेगा वीरशैव लिंगायत, ये सेक्ट्स हैं। ओके इसके अलावा जो ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज को बिलोंग करते हैं वो भी हिंदू हैं। इतना ही नहीं, वो सारे लोग जो बुद्धिस्ट, जैन या सिख हैं वो सारे भी हिंदू हैं, यानी कि उन सब पर भी हिंदू लॉ इक्वली अप्लाई होगा। और इसके बाद जो बच गए, यानी कि अगर मैं कहूँ जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है, वो सारे भी हिंदू हैं। यानी कि इंडिया में बहुत से रिलीजन के लोग हैं, तो जो बुद्धिस्ट, जैन और सिख हैं वो हिंदू हैं, और जो हिंदू हैं वो भी हिंदू हैं। अब बचे मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू, तो ये हिंदू नहीं है। अब अगर इन कैटेगरीज के अलावा भी कोई और रिलीजन बच जाता है, या फिर कोई और ऐसा है जो अथीइस्ट है, जो नास्तिक है, भगवान में विश्वास नहीं रखता, तो भी इंडिया में अगर तुम रहते हो तो फिर तुम्हें हिंदू ही कंसिडर किया जाएगा। ऑलराइट, यानी कि उसकी शादी हो या उसको अडॉप्शन करना हो, उन सारी चीज़ों के लिए उसे हम हिंदू ही मानेंगे। अच्छा, अब इसके बाद लास्टली अगर बच्चों की बात करी जाए तो बच्चे चाहे लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, यानी कि वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो बच्चे किसी हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख के हैं, जाहिर सी बात है अगर वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है तो फिर वो हिंदू हैं। अच्छा, यहाँ पर की क्या है, इफ़ दे आर ब्रॉट अप एज अ हिंदू, यानी कि उनके पेरेंट्स हिंदू हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर पेरेंट्स हिंदू हैं और वो हिंदू की ही तरह बड़े करे गए हैं तो उनको हम हिंदू मानेंगे। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम अक्सर ऐसा देखते हैं ना कि जिससे बच्चे अडॉप्शन सेंटर्स में चले जाते हैं, या बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सरेंडर्ड चिल्ड्रन होते हैं, या जिनके पेरेंट्स का हमें पता नहीं होता है कि अभी वो कहाँ हैं, तो उनके पेरेंट्स हिंदू थे, अब फिर उनको पाला भी एक हिंदू की तरह गया, तब वो हिंदू बनेंगे। और अगर जैसे कि हमें पता है कि दो नॉन हिंदूज़ भी आपस में शादी कर सकते हैं, यानी कि एक हिंदू और एक नॉन हिंदू भी आपस में शादी कर सकता है। तो अगर एक पेरेंट हिंदू है और दूसरा पेरेंट नॉन हिंदू है, यानी कि वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है या ज्यू है, हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म का है, तो ऐसे केस में बच्चे का रिलीजन क्या होगा, बच्चे का रिलीजन हिंदू सिर्फ तब होगा जब उसे एक हिंदू की तरह बड़ा किया गया होगा। अब इस पर सबसे अच्छा केस है इंदिरा गांधी वर्सेस मेनका गांधी का। ऑलराइट, तो जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनका जो बेटा है ना सिर्फ उसकी मदर हिंदू हैं, बल्कि उनको उन्होंने पाला भी एक हिंदू की ही तरह है, तो इसी वजह से उनका जो रिलीजन है वो भी हिंदू है। उनका मतलब राजीव गांधी की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं। फर्दर अब इसको शॉर्ट में समझो कि हमने अभी तक क्या देखा। तो देखो, तुम्हें ना हिंदू माना जाएगा अगर तुम हिंदू हो, बुद्ध हो, जैन हो या सिख हो, या फिर अगर तुम नहीं हो, क्या नहीं हो, अगर तुम मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं हो तो भी तुम्हें हिंदू माना जाएगा। और अगर तुम्हें एज अ हिंदू ब्रॉटअप किया गया, यानी कि एज अ हिंदू पाला गया है, ठीक है, भले ही तुम्हारा एक पेरेंट हिंदू है तो भी तुम्हें हिंदू माना जाएगा। ओके फाइन, तो अब हमने ये समझा कि ये एक्ट अप्लाई किस पे होता है, क्योंकि ये एक्ट सिर्फ हिंदूज पे अप्लाई होता है। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं, केस लॉस की बात करें। देखो केस लॉ से ना पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो, शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास भूदरदास वैश्य। अब आई नो केस का नाम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट देखो पढ़ना तो ऐसे ही पड़ेगा, बिकॉज ये जो केसेस है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो इनको ज़रूर याद करके जाना। सेमेस्टर एग्जाम में लिखोगे तो तुम्हें भी मेरी तरह फुल मार्क्स मिलेंगे। सो शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस, अब इसको तुम शॉर्ट में MB वैश्य भी लिख सकते हो, ऑलराइट, अपनी आसानी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि जो स्वामी नारायण सेक्ट होता है, लाइक जो स्वामी नारायण के जो फॉलोअर्स हैं ना, जो उसमें बिलीव करते हैं,
तो उनको भी हम क्या मानते हैं, हिंदू मानते हैं। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी कहा कि हिंदुइज्म इज नॉट अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, ये सिर्फ थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स तक ही लिमिटेड नहीं है। हिंदुइज्म अपने आप में बहुत बड़ा है और ये बहुत सारे बिलीव्स को इंक्लूड करता है। चलो अब अगला केस लॉ देखते हैं, पेरूमल वर्सेस पुन्नुस्वामी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो अब देखो, हम जानते हैं कि हिंदुइज्म में ऐसा माना जाता है कि हम नॉनवेज नहीं खाते हैं या हम कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि ओनली बिकॉज अ पर्सन ईट्स बीफ, या मतलब उसकी जो हैबिट्स हैं वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि थोड़ा सा ना वो ब्रिटिश से इन्फ्लुएंस हो गए थे और वो ही यूज टू ड्रिंक, ही यूज टू ईट बीफ। तो सिर्फ ऐसा करने से इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो अब हिंदू नहीं है या उनका रिलीजन बदल गया। ऑल राइट, अच्छा ठीक है। सो दैट सुप्रीम कोर्ट रूल दैट अ पर्सन कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, उनको भी हम हिंदू मान सकते हैं, ठीक है। कन्वर्जन टू हिंदुइज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने रीति रिवाज करे हो, आपने कोई पूजा करवाई हो, भले ही आपकी हैबिट्स थोड़ी सी अलग हैं, बट जहाँ आपने दिल से एक्सेप्ट कर लिया और हिंदू फेथ को अडॉप्ट कर लिया कि भाई आज से मैं हिंदू हूँ क्योंकि मुझे हिंदुइज्म पसंद है, तो उस दिन से हम आपको हिंदू मान लेंगे, भले ही आपके जो एक्ट्स हैं वो मतलब जो एकदम माने गए ट्रेडिशंस हैं उनसे थोड़े से अलग हों। अच्छा, इसके बाद अगला जो केस लॉ है वो क्या है, कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंद्रलेखा। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा, अब ये तो हालांकि हम ऊपर पढ़ कर आए, बट एक बार फिर से देख लो। कोर्ट ने कहा कि जो जैन्स होते हैं ना वो हिंदू हैं, लेकिन अनलेस एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड, ओके स्लिप ऑफ टंग, अगर उनको एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड नहीं किया गया, यानी कहीं अगर ऐसे लिख के नहीं कहा गया है कहीं पे कि ये लोग हिंदू की कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो तब तक जैन्स भी हिंदू माने जाएंगे। और ये तो हम ऊपर सेक्शन में ही पढ़ के आए हैं। अब अगला केस सुनते जाओ, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, तुम आईपीसी पढ़ो, तुम हिंदू लॉ पढ़ो, तुम मुस्लिम लॉ पढ़ो, ये केस तुम्हें बार बार मिलेगा। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ के जाना। एक आदमी ने क्या किया, दूसरी शादी कर ली एक वाइफ के होते हुए। अब हमने तो हिंदू मैरिज एक्ट के एसेंशियल्स में पढ़ रखा है कि आप ये तुम्हारी वाइफ है, एक वाइफ के होते हुए दूसरी वाइफ से शादी नहीं कर सकते। लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब इन्होंने कहा कि मुझे प्रोसिक्यूशन से बचना है क्योंकि बाईगामी का ऑफेंस हो जाता, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया और अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मैं मुस्लिम हो गया हूँ, तो यानी कि अब मैं शादी कर सकता हूँ। बट फिर कोर्ट आया और कोर्ट ने कहा नहीं, तुमने रिलीजन कन्वर्ट कर लिया, अपना चेंज कर लिया, वो एक अलग बात है, लेकिन तुम इस बात का डिफेंस नहीं ले सकते कि क्योंकि मैंने रिलीजन कन्वर्ट कर लिया तो मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। सो बेसिकली अ पर्सन हु कन्वर्ट्स टू इस्लाम फ्रॉम हिंदुइज्म कैन नॉट सोलमनाइज अ सेकेंड मैरिज। तो तुम हिंदू लॉ के तहत कैसे दूसरी शादी कर सकते हो जब तक तुम्हारी शादी डिसॉल्व नहीं हुई है, यानी कि पहली वाइफ को तुम छोड़ दो, उससे डिवोर्स ले लो, उसके बाद तुम कुछ भी करो। सो यहाँ पे रिलीजियस आइडेंटिटी की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि उनको हिंदू ही माना गया। अब फर्दर लास्ट केस है हमारा मोहनदास वर्सेस देवासोम बोर्ड का। ओके, तो एक बच्चा है यहाँ पे जिसके पेरेंट्स नॉन हिंदू हैं, पेरेंट्स यानी कि दोनों फादर और मदर हिंदू नहीं हैं। अब ऐसे में जो बच्चा है उसे ब्रॉटअप एज अ हिंदू किया गया है। अभी मैंने 4th पॉइंट पे कितना एम्फेसिस दिया था कि बच्चे को पाला पोसा गया है एक हिंदू की तरह, और वो हिंदू रिलीजन में पूरी तरीके से बिलीव करता है, तो ऐसे में उसको हम हिंदू ही मानेंगे। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल। हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि हिंदू कौन होता है, सेक्शन क्या कहता है और केस लॉस क्या कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारा सेमेस्टर पूरा पार हो जाएगा, बिकॉज हिंदू लॉ और सारे ही सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को हमने सीरीज़ और लेक्चर के फॉर्म में डिटेल में इसी चैनल पे कवर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।